प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं मैं सुरेशन। चूंकि पिछले क्लास में मैंने त्रिभुज के बारे में मैंने देखा और त्रिभुज का टोटल एरिया निकालने का तरीका को मैंने सीखा, ठीक है, कि किस हालात में कैसे कैसे हमें उसे फेस करना है। यानी तीनों भुजा रहे तो कैसे निकालेंगे, एक भुजा और ऊंचाई दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, अगर दो भुजा उसके बीच का कोण दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे, यदि तीनों ऊंचाई दिया हुआ हो है ना तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों माध्यिका दिया हुआ हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर अंतर्वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ हो या फिर परिवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ हो, ठीक है। तो इस ढंग का मैंने कल कुछ क्वेश्चन किए थे आपके बीच। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में ही, लेकिन अलग अलग, जैसे कि समकोण त्रिभुज हो या समद्विबाहु हो या समबाहु हो, तो उसको कैसे हम फेस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज से, ठीक है। तो हेडलाइन दीजिएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सबको पता है, समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यानी ये हो गया मेरा एक समकोण त्रिभुज। अगर यह 90 का है तो अगर इसका नाम ए बी और सी हो, ए बी और सी हो, ठीक है, तो आप स्पष्ट है। या ऐसा करें आज की क्लास में, है ना, ये नाम को थोड़ा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे बी यहाँ पे सी डाल देते हैं। यानी ए वाला भुजा ए हो जाएगा, ए वाला भुजा सी हो जाएगा, ए वाला भुजा बी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब लंब आधार को ए बी लिए हैं, कर्ण को सी लिए। सबको पता है कि 90 के सामने वाले जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी होती है और वह क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। बाकी ये दोनों जो बच जाता है वो होता है लंब और आधार, लंब और आधार, ठीक है। अब त्रिभुज की एरिया की बात करें कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का एरिया में हम सीखे थे कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। नहीं, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहां पर भी आधार आपका ए हो जाएगा, आधार आपका ए हो जाएगा और ऊंचाई आपका बी हो जाएगा। नहीं, ऊंचाई आपका बी होगा क्योंकि ये लंबवत है, तो ये आधार, ये क्या होगा, इसका ऊंचाई होगा। यानी कि यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेकर दिखाते हैं, है ना, कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज का, यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण 26 सेंटीमीटर हो, 26 सेंटीमीटर हो तथा उसका परिमिति 60 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे कर दे तो हम क्या करेंगे। तो गौर करिएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कर्ण 26 दिया है, अब परिमाप दिया है 60, तो उसका एरिया पूछा है। चलिए ये वाला को थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर और ये हमें पता नहीं, लेकिन परिमिति दिया है 60 सेंटीमीटर। अब आप ही बताओ कि अगर हम कहें कि इसकी तीनों भुजा का योग क्या होगा, तो हम कहेंगे a + b + 26। ये तीनों भुजा का योग को क्या कहते हैं, परिमिति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि a + b = 60 - 26, 60 - 26 यानी कि 34। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 34, ये 26 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। यानी कि ये दोनों का योग हमें पता हो गया 34। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम अभी पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में a² + b² बराबर होता है c²। c यहाँ पे दिया हुआ है 26, तो 26 का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 676, ठीक है। कितना हो जाएगा, 676। अब अगर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर किया जाए तो a², इसका स्क्वायर दोनों किया जाए तो a² + b² + 2ab बराबर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 के 100 बाकी 1, 8 या 24, 25 के 5 बाकी 2, 1156, ठीक है। अब हम अगर a² + b² के यहाँ पे मान पुट कर दें तो हमारा 2ab का मान निकल जाएगा। नहीं, ये 676 इसका मान यहाँ पे आप का निकाले हुए हैं, अगर इसको इधर पुट कर दें तो घटा देना होगा, तो 6 में से 6 गया 0, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 480। यानी कि ए बी का मान आ जाएगा 240। नहीं, कितना आ जाएगा, 240। हमें पूछा गया था कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, नहीं यानी कि ए बी।
आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ ध्यान देना है कि 1/2 AB हो गया 240। अगर 240 पुट कर दीजिएगा तो आपका एरिया इसका आ जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का हल करना होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर गौर करिए, है ना, अभी मैंने देखा, इसको हम मिटाते हैं, है ना, अभी मैंने देखा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि, है ना, कर्ण स्क्वायर। यहाँ पे अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें से कोई भी दो पता हो तो तीसरा का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, या ट्रिपलेट भी हम कहते हैं। ठीक है, और ट्रिपलेट का कुछ रेशियो होता है, ट्रिपलेट एक रेशियो होता है, अतः कुछ रेशियो आपको याद भी रखनी चाहिए, है ना, तब आपको बनाने में सहूलियत होगा। जैसे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन को बनाया तो थोड़ा सा लेंदी हुआ, नहीं, एग्जाम में समय मेरे पास कम होगा तो इसको हल हम कैसे करें, इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 4 का स्क्वायर करिएगा 16, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, यानी कि ये दोनों को जोड़िएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। नहीं, सिर्फ 3, 4, 5 ही नहीं, अगर 3 को डबल कर देते हो तो हो जाता है 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। नहीं, अब इसका अगर स्क्वायर करिएगा 36, इसका स्क्वायर करिएगा 64, इसका स्क्वायर आएगा 100, ये दोनों के योग के बराबर ही तो आ रहा है। यानी कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है ना, तो इसका दुगुना 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट होगा, इसका तिगुना 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट होगा, इसका चौगुना 12, 16 और 20 भी ट्रिपलेट होगा। यानी कि इसका जितना भी मल्टीपल होगा वो सबका सब क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ ट्रिपलेट आपको लिख रहे हैं, जिसको 2-4 बार आप लिखकर याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम में अक्सर हाँ देखने को मिलता है। 5, 12 और 13, 8, 15 और 17, 7, 24 और 25, ठीक है, 20, 21 और 29, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसको आप याद कर लेंगे, है ना। क्या फायदा मिलेगा आपको ट्रिपलेट याद करने से, तो गौर करिए, यहां पे हमें दिया था कि एक समकोण त्रिभुज है। चलो भैया, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण है 26, जिसका कर्ण क्या है 26। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, लंब आधार तो वैरी कर सकता है लेकिन कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है ना, कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है। तो 26 की बात किया जाए तो गौर से देखो, है ना, यहाँ पे 5, 12, 17, 25, 26, क्या ये 13 का डबल है? क्या ये 13 का डबल है? हाँ, 13 का डबल है, 13 दूनी 26, है ना। अगर इससे ट्रिपलेट बिठाते हो तो इसका एक भुजा होगा, इसका डबल 24, इसका एक भुजा होगा, इसका 10, ये निकाला जा सकता है। लेकिन हमें जांच भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू होगा, हो सकता है इसके अलावा भी कोई वैल्यू होगा। तो यहाँ पे दिया है कि इसका परिमिति 60 है, इसका परिमाप कितना है 60 है, इसका परिमाप कितना है 60 है। जब परिमाप दिया है तब तो हम सर्टिफाइड से कर ही सकते हैं, जांच कर ही सकते हैं। तो देखते हैं, 26, 24, परिमिति का मतलब तीनों भुजा का योग 60, तो 26, 24, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। बिल्कुल यह इसी की भुजा के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। ये प्रूफ कर दिया कि हाँ, इसका अगर कर्ण 26 है तो लंब 24 और आधार 10 है। अब तुम ही बताओ कि अब जब इतना पता हो गया, जब इसका हमें अब एरिया निकालने की बारी आएगा तो क्या करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर देंगे, 10 गुने 24 कर देंगे, नहीं, यानी कि 12 दूनी 24, 120, है ना, आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा के सारा क्वेश्चन आपको ये ट्रिपलेट पर ही बैठ जाए, अतः बेसिक भी आपको चाहिए, जो कि हम एग्जाम्पल में करेंगे, देखेंगे तरह तरह का क्वेश्चन हम। लेकिन यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अगर समकोण त्रिभुज की बात अगर आती है ना, या किसी भी त्रिभुज की बात आती है, उसमें तीनों भुजा आपको पता है, तो एक झलक आप जरूर देख लीजिएगा कहीं वो ट्रिपलेट तो नहीं है। अगर ट्रिपलेट है तो बिल्कुल ऐसे आप बनाएंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर तो बेसिक मेरे पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करूं समकोण त्रिभुज में कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का, अंतःवृत्त और परिवृत्त का, तो याद करो, आपको हम बताया था पिछले क्लास में कि अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर r हो, है ना, छोटकी r हो, तो r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा s होता है। अब परिवृत्त के बारे में बताया था कि परिवृत्त का त्रिज्या r बराबर होता है ABC बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब थोड़ा सा समकोण त्रिभुज में इस पे विचार करते हैं, गौर से यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अतः ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज्यामिति में भी हम इस बात को सीखे हैं, यहाँ पे भी हम सीखेंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है और ये समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की बात कर रहा हो, है ना, यानी कि ए वाला त्रिज्या की बात कर रहा हो, या फिर समकोण त्रिभुज ये दे दिया और आपसे इसमें परिवृत्त की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो, परिवृत्त का, ठीक है। ये अंतःवृत्त है। आप यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इसकी त्रिज्या हम मान लें बरकी आर, इसकी त्रिज्या क्या मान लें, बरकी आर, अंतर्वृत्त का त्रिज्या शॉर्ट किया। तो अगर ये निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का अंतर्वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहोगे, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या कहोगे, तो कहोगे कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ए बी, और एस क्या होगा, तीनों भुजा के योग का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। हाँ या ना, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या निकलेगा, ए बी बटा ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा। नहीं, अब थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हम a प्लस बी माइनस सी से और a प्लस बी माइनस सी से गुना करते हैं, यानी कि परिमेयकरण का तरीका अपनाते हैं, ठीक है। अगर ये करते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाता है ऊपर में a प्लस बी माइनस सी, और नीचे में आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है। अब इसको और अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए प्लस बी माइनस सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब सोचो यहाँ पे अभी मैंने सिखा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का स्थान पे अगर हम सी स्क्वायर हम पुट कर दें तो ए वाला से ए वाला हमारा कट जाएगा, ठीक है, यानी हमारा बच जाएगा ए बी ए प्लस बी माइनस सी बटा 2ab। अब ए बी से ए बी भी हमारा कट जाएगा, यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या निकल कर सामने आएगा ए प्लस बी माइनस सी बटा 2, सॉरी परिवृत्त नहीं, अंतःवृत्त का, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकल कर आएगा a प्लस बी माइनस सी बटा 2। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बटा 2। ऐसा करते हैं, इसको रेड से लिख दें, है ना, ताकि आपको हाईलाइटेड रहे। अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बटा 2, ठीक है, क्लियर। सी कर्ण है, ए बी लंबत भुजा, 80 कर्ण है। चलिए अब अगर हम परिवृत्त के बारे में विचार करें तो परिवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालोगे, तो चलिए उसको भी देखते हैं। फिर लास्ट में हम इसका निचोड़ भी देखेंगे, है ना, इतना हमको करना नहीं है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, इसमें आते हैं तो परिवृत्त का त्रिज्या के बारे में हम पढ़े थे कि r बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी ए बी सी बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए बी सी बटा 4 गुने त्रिभुज का एरिया लिखोगे तो 1/2 गुने आधार हो गया ए, ऊंचाई हो गया बी, ठीक है। अब ए बी से ए बी हमारा तो कट जाएगा, नहीं 2 दूनी 4 भी कट जाएगा, यानी कि सी बटा 2 आ जाएगा। सी ये वाला यानी कि कर्ण था, सी ये वाला यानी कि कर्ण था। थोड़ा सा लंबवत नहीं लग रहा है ये भुजा, अतः लंबवत ही कर देते हैं इसको, ठीक है। और ए है, ये आपका कर्ण है, सी क्या है, कर्ण है। यानी कि अगर यहाँ पे तुम गौर करोगे तो r बराबर आ गया कर्ण बटा 2, कर्ण बटा 2, यानी कि कर्ण का आधा होगा परिवृत्त का त्रिज्या, ठीक है। यानी कि r जो होगा वो क्या होगा, कर्ण का आधा होगा, कर्ण का आधा होगा, क्लियर। अब यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बात आपको सामने आया, कर्ण का आधा का मतलब कर्ण का मध्य बिंदु, यानी कि यह बिंदु इसका परिकेंद्र हो जाएगा, नहीं इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा।
और ये वाला आपका आर हो जाएगा, ये वाला आपका आर हो जाएगा, कर्ण का आधा। अगर ये आधा आधा बांटते हो तो साथ ही साथ ये भी आपका आर होगा, नहीं होगा क्या? क्योंकि तीनों सिर से ये वृत्त जाएगा, उसी को न परिवृत्त कहते हो। तो इस सिर से जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आर, इस सिर से जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आर, इस सिर से जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटा 2, परिवृत्त का त्रिज्या आर बराबर, है ना, कर्ण का आधा होगा। याद करो, समकोण त्रिभुज में एक कंसेप्ट ज्यामिति में आपको और मिला है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, अब इससे कैसा भी क्वेश्चन आपसे करे तो आराम से आप बना सकते हैं। तो मैंने समकोण त्रिभुज में क्या सीखा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। मैंने सबसे पहली बात मैंने सीखा कि यदि यह एक समकोण त्रिभुज है तो इसकी अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर r निकालना हो तो r बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी बटा 2, नहीं, a प्लस बी माइनस सी बटा 2। ठीक है, अंतःवृत्त जो अंदर में तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है। अगर ये परिवृत्त की बात करता है, परिवृत्त का त्रिज्या की बात करें, यानी कुछ इस ढंग से, ठीक है, ए बी सी इसमें दिखा दूं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो अगर परिवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो इसमें मैंने सीखा ये होता है कर्ण का आधा, कर्ण का आधा। ठीक है, और अगर इस पे कहीं एक क्वेश्चन आपसे कर दूं कि कोई भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि अंतःवृत्त का त्रिज्या 3 हो और बाह्यवृत्त का त्रिज्या 10 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, है ना। जब यहाँ पे हमने देखा कि r जो होता है कर्ण का आधा होता है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि c बटा 2 बराबर 10, यानी कि c बराबर 20, नहीं, c बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरी बात, r जो होता है वो होता है a प्लस बी माइनस सी बटा 2, जिसका मान दिया हुआ है 3, यानी कि ये c का मान अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो a प्लस बी का मान हो जाएगा, c का मान अगर ये वाला 20 यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो 3 दूनी 6 अब 20 26 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे अगर इसको हम दोनों ओर वर्ग कर दें, दोनों ओर वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 676। ध्यान से समझना, समकोण त्रिभुज में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के बराबर होता है, नहीं, यानी कि ये c के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। और c का मान हम निकाल चुके हैं अभी जस्ट 20, तो 20 का वर्ग करेंगे, ये c स्क्वायर के बराबर होगा, तो c 20 है तो c स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2ab बराबर 276, क्योंकि 400 उधर जाएगा तो 276, 2 से आपका कट जाएगा, 13 दूनी 26, 8 दूनी 16। यानी अब हम त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने ए भी हमारा निकला हुआ है 138। इसको काटिएगा तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 जी, 69 वर्ग सेंटीमीटर जो भी रहे माप, वो मेरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से इसका हम एरिया निकालेंगे। निकालने के लिए तो अगर ये दोनों को हम मिलाएंगे, है ना, तो मतलब इस क्वेश्चन को लिए भी एरिया निकल जाएगा, लेकिन कितना फार्मूला आप याद करिएगा, है ना, तो बिल्कुल इस ढंग से आप निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, खैर हटाइए, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक चीज़ और हम आपको बताए थे, याद करिएगा, ज्यामिति में, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, आपको हर हालत में याद रखना ही चाहिए। हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर कोई समकोण त्रिभुज आपको दे दे, ठीक है ना, मान लो a, b और c, ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये हमारा c हो गया। ठीक है, और इससे यहां पे लंब डाला जाए, ये लंब है ना, क्या है ये, CD लंब है AB। अगर ऐसा स्थिति करें तो आप याद रखिएगा, यहां पे ये CD बराबर, यानी कि ये वाला CD बराबर, ये CD बराबर अंडर रूट AD गुना BD,
ठीक है, अंडर रूट AD गुना BD यानी कि E गुना E होगा। दूसरा बात इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है लंबवत भुजा का गुणनफल AB बटा A वाला C। ये C है तो C, ठीक है। ये आप पहली बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि यदि आपको AD निकालना हो, AD निकालना हो, AD अगर AD निकालना हो तो ये होगा B स्क्वायर बटा कर्ण, ठीक है। अगर AD निकालना हो तो B, इसका संलग्न भुजा ये है, B स्क्वायर बटा कर्ण होगा। और अगर ये निकालना हो यानी कि BD निकालना हो, ठीक है, तो BD बराबर इसका संलग्न भुजा कौन है, A, तो A स्क्वायर बटा कर्ण, ठीक है। ये आप है ना ज्यामिति के अंतर्गत पढ़े थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि ये समकोण त्रिभुज में अगर AD निकालना हो तो इसका संलग्न भुजा B स्क्वायर बटा कर्ण होगा, और अगर आपको BD निकालना हो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी संलग्न भुजा A स्क्वायर बटा कर्ण, ठीक है। और ये अगर CD निकालना हो तो अंडर रूट AD गुना BD, या दूसरा ये भी है कि AB बटा C भी होगा, ठीक है। ये बात तीनों आप उम्मीद करते हैं कि याद रखेंगे, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। नहीं याद रखेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, चूंकि मेंसुरेशन ज्यामिति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे ये जो है यहाँ पे मध्य बिंदु परिकेंद्र होगा, ये मध्य बिंदु परिकेंद्र होगा, ठीक है ना, मतलब इसका बीचों बीच वाला बिंदु, यानी ये त्रिज्या होगा आपका R होगा और A वाला भी आपका R होगा, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु हुआ, है ना, जिसको हम कहते हैं परिकेंद्र, ठीक है। और ये परिकेंद्र नहीं है, ये क्या है, C से डाला गया लंब है, यानी कि यह लंब यहाँ पर भी हो सकता है, हो सके यहाँ ना हो के यहाँ पर भी हो सकता है ना। आपको कन्फ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे मान लो ये लंब हो गया AD, ये बराबर मध्य बिंदु नहीं की बात हम किए हैं, हम किए हैं यहाँ पे कि ये लंब है और ये लंब नहीं है, ये लंब नहीं है, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा है, वो है परित्रिज्या। बात आ गया समझ में। तो इतनी सी बात आप इसमें याद रखेंगे। बहुत तरह से इस पे क्वेश्चन बनता है, जो कि SSC में 2-4 बार क्वेश्चन इससे आया भी है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे इसके आगे समद्विबाहु त्रिभुज की ओर। चलिए, तो अब हम जो बात करने वाले हैं, है ना, अगला वो होगा समद्विबाहु। तो चलिए लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी कि हम वैसा त्रिभुज की हम बात करने वाले हैं जिसकी दो भुजा बराबर होगी, ये और ये। मान लो कि ये दोनों भुजा हमारा क्या है, बराबर है, और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। मान लेते हैं ये त्रिभुज आपका है AB और C, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर है, ये भुजा उसके बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं समद्विबाहु। इसकी मेन खासियत जो होती है, जो इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है, वो ये होती है कि अगर A से हम BC पे लंब डालें, तो यह जो लंब होगा वही इसका सारा रेखा होगा। याद रखिएगा, यह जो होगा इसका सारा रेखा होगा, यानी लंब डाले हैं तो ये हो जाएगा शीर्ष लंब, या इसको कह सकते हैं ऊंचाई, ठीक है। यही रेखा इसका माध्यिका भी कहलाएगा, यही रेखा इसका कोण समद्विभाजक भी कहलाएगा। कोण समद्विभाजक का मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखा भी यही होगा, तथा लंब समद्विभाजक भी यही होगा, ठीक ना, लंब समद्विभाजक भी यही होगा। यानी हम यो कहें कि सब के सब रेखा यही होगा, ठीक है। यानी कि इसको कोण समद्विभाजक भी कहेंगे, शीर्ष लंब भी कहेंगे, माध्यिका भी कहेंगे, ठीक है, और लंब, इस भुजा का लंब समद्विभाजक भी कहेंगे, ठीक है। यानी कि लंब समद्विभाजक, सब के सब रेखा यही होगा, यही इसका मेन खासियत है।
चलो भैया, तो अब हम इसको सीखते हैं कि अगर इसमें हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात देखा कि एक लंब है, यानी कि ये ऊंचाई हो गया। दूसरी बात मैंने देखा कि यह जो है माध्यिका है। क्या है ये? माध्यिका है। माध्यिका होने का मतलब इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर पूरा लंबाई ए है तो ए लंबाई हमारा बचेगा a/2, ये भी बचेगा a/2। और चूंकि ये ऊंचाई हुआ, या इसको कह सकते हैं शीर्ष लंब। क्या कह सकते हैं? शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब हुआ तो यह कोण हमारा 90 का हो जाएगा। नहीं, जब 90 का हो जाएगा, यह कोण 90 का हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का ए हो जाएगा हमारा लंब। होगा या नहीं होगा? तो अगर एडी निकालोगे, जिसको हम एच कहेंगे, तो क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। अब जब हमें एच पता हो गया तो हम त्रिभुज का एरिया अगर निकालें तो एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो यहां से यहां तक यानी कि ए हो जाएगा, और ऊंचाई में हम ए ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। या ऐसा करते हैं कि इसको अगर 2 का स्क्वायर करने 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ये 2 बाहर आ जाएगा, a/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन हम ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। ठीक है ना? अगर याद रखने में सक्षम है तब तो इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो मैंने कंसेप्ट बताया कि यह रेखा इसका सब कुछ होता है, यानी कि शीर्षलंब कहो, माध्यिका कहो, है ना, ऊंचाई कहो, कोण समद्विभाजक कहो, है ना, इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि जब फॉर्मूला कितना याद करिएगा, जितना फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा उतना ही कंफ्यूजन होगा। पहला कंफ्यूजन होगा कि ये कौन भुजा है, समान भुजा है कि असमान भुजा है। फिर एक समझ रहे बात को, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहली कंफ्यूजन अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पे नजर आएगा कि यह ए जो था वो समान भुजा था या असमान भुजा था। लोग परेशानी पे परेशानी। अतः बिल्कुल कंसेप्ट तो यही मेरा होगा, लेकिन है ना, ये फॉर्मूला का यूज हम ना करके बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है? चलिए इस पे एक एग्जांपल हम करते हैं कि एक मान लो कि यहां पे क्वेश्चन हमें दे दे कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का या एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान और असमान भुजा का अनुपात 5:8 है। 5:8 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सपोज मान लो ऐसा क्वेश्चन हमें किया गया है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस यहां पे समझने के लिए पहले तो एक हम फिगर बना लेंगे। यहां पे कहा है कि समान और परिमाप, इसमें कोई एक देगा ना, यदि यहां लिख देते हैं, यदि त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कर दे। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो समद्विबाहु त्रिभुज का समान और असमान भुजा का हमें रेशियो दिया है। समान भुजा ए दोनों लोगे तो ए 5 होगा, ए भी क्या होगा? 5 होगा। यही प्रश्न कह रहा है कि समान भुजा 5 है, असमान भुजा कितना है? 8 है, यानी कि यह असमान भुजा कितना होगा? 8 होगा। बस अब यहां पे शुरू हो जाइए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब यहां से आप लंब डालेंगे, या ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां से जो हम लंब डालते हैं इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। जब इसको 2 बराबर भागों में यह लंब बांटेगा तो यह होगा अनुपातिक 4 और यह होगा अनुपातिक 4। होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर गौर से देखो तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट नजर आ रहा है। नहीं, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। यहाँ के ये पार्ट को देख रहे हैं, सपोज त्रिभुज है ना, तो ये आपका हो जाएगा अनुपातिक 3। आपको पता है कितना हो जाएगा? ये अनुपातिक 3 हो जाएगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है। अगर नहीं होता तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से इसको निकाल लेते हैं। क्लियर? अब चलिए शुरू हो जाइए। यहाँ पे कहा कि परिमाप 72 है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। गौर से यहां पर देखो तो ये भुजा 5, ये भुजा 5, यहां से यहां तक भुजा 8, तो 5 और 5 10 और 8 18। यहां पे कह रहा है कि 18 का वैल्यू 72 सेंटीमीटर है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए? एरिया।
है ना, ये त्रिभुज का एरिया चाहिए। तो त्रिभुज का अगर आप एरिया निकालोगे तो त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान दो, आधार में पूरा भुजा लोगे तो एक गधा का वैल्यू 4 है तो 8 गधा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई तो एक गधा का वैल्यू 4 तो ऊंचाई ये वाला है, यानी कि 3 गधा का वैल्यू कितना होगा, 4 या 12 सेंटीमीटर। अब आप ही बताओ कि त्रिभुज का एरिया नहीं निकल जाएगा क्या, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुने आधार ले लेंगे 32 और ऊंचाई ले लेंगे कितना भाई, तो 12। अब इसको काट देंगे 6 बार में तो हो जाएगा 192 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, तो हम इस ढंग से बनाएंगे। यहाँ पे आप फार्मूला का भी यूज कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फार्मूला का यूज करने में और क्वेश्चन जल्दी आपका हो जाएगा, है ना। ऐसे भारत स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है, आपकी मर्जी जैसे बनाए। फार्मूला भी मैंने आपको दे दिया है। ओके, तो एक एग्जांपल और इस पे हम कर लेते हैं ताकि ये बात भी और 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या लिखें, तो लिखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तथा असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो समान भुजा की लंबाई बताएं। चलिए भैया, ये क्वेश्चन आपके बीच मैंने डाल दिया। एक क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया 4 वर्ग सेंटीमीटर है तथा समान भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो समान भुजा की लंबाई क्या होगा। तो बिल्कुल हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं, है ना। इसमें बोला है कि इसका एरिया है 4 और असमान भुजा है 2। असमान भुजा का मतलब यहां से यहां तक आपका दिया हुआ है 2। ठीक है, अब हमको निकालना है कि ये समान भुजा की लंबाई क्या होगा। मान लो कि ये समान भुजा ए है, तो यही ए का लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां से लंब डालेंगे। हमें पता है ये लंब जो होगा सारा रेखा होगा, यानी कि लंब सिस्लम, जिसको ऊंचाई भी हम कहते हैं, माध्यिका भी यही होगा, है ना। कोण समद्विभाजक भी यही होगा, इस भुजा का लंब समद्विभाजक भी यही होगा। ठीक है, चलिए सारा का सारा रेखा ये होगा। ये बात आपको भूलना नहीं है, समद्विबाहु में और समबाहु में तीनों होता है एक ही रेखा। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये अगर 2 है और ये इसका अगर माध्यिका तुम कह लेते हो, है ना, माध्यिका अगर कहते हो तो कितना होगा, ये 1 होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा भुजा यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है, ये होगा 1 सेंटीमीटर। नहीं, क्यों, क्योंकि यही आपका माध्यिका भी होगा ना। हम पहले बोले हैं यह रेखा ही हमारा सब चीज होता है। अगर तुमने शीर्ष लंब खींचा, है ना, शीर्ष लंब खींचा तो स्वतः यह माध्यिका भी हो गया समद्विबाहु के लिए। ठीक है ना, माध्यिका भी हो गया, शीर्ष लंब को ऊंचाई करते हो, स्वतः कोण समद्विभाजक भी हो गया। याद रखना, ये भी से भी कभी कभी आपको ज्यामिति में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यही इसका लंब समद्विभाजक भी हो गया, लंब समद्विभाजक भी हो गया, चारों रेखा यही होगा। ठीक है, अब यहां पे गौर करो, हमको तो खैर ये बनाना है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये पूरा का एरिया दिया है 4, पूरा का एरिया कितना दिया है 4। अब एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। होता है या नहीं होता है। जो मान हमारा दिया हुआ है 4, जो कितना दिया हुआ है 4। अब देखो यहाँ पे 1/2 गुने आधार हम ले लेते हैं पूरा यहां से यहां तक 2, ऊंचाई का मतलब ये वाला होगा, तो ये कितना होगा ऊंचाई है, तो तुम निकाल सकते हो ये, है ना, ये एच जो है वो निकाल सकते हो कितना होगा जो। तो ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। देखो हम इसको लाल से आपको दिखा दे समझने के लिए थोड़ा सा। अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये वाला क्या बनेगा भैया, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। हाँ या ना, बिल्कुल बनेगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, है ना। हम लंब निकाल रहे हैं, यानी कि त्रिभुज का ऊंचाई यानी कि समकोण त्रिभुज का लंब। तो लंब बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई चाहिए था, ऊंचाई मेरा मिल गया, √ a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बराबर कितना होगा 4 होगा।
ये 2 से 2 कट जाएगा, आप दोनों और वर्ग करोगे तो तुमको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 चौ 16। अब ए स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 17, हमको ए चाहिए यानी कि √17। √17 सेंटीमीटर हमारा प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि समान भुजा की लंबाई जो होगा वो कितना होगा, √17 सेंटीमीटर। ठीक है, यही ना समान भुजा माने थे। तो ये था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और भी क्वेश्चन आएगा तो यही कंसेप्ट का यूज करेंगे, मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब जो हम बात करेंगे है ना, वो होगा समबाहु के बारे में, जिसकी तीनों भुजा बराबर होगा। चलिए देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज के बारे में अध्ययन करें तो ज्यादा थ्योरी की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सब लोग पढ़ते हैं कि इसका अंतर्वृत्त का त्रिज्या आर, छोटकी आर बराबर क्या होगा, बर के बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हेडलाइन दीजिएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज यूनिट ट्रायंगल इसको कहते हैं अंग्रेजी में। अगर समबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा हमारा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है, यानी कि अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये तीनों ए हो गया। और सबसे इसकी खासियत होती है कि यह जो रेखा आप खींचते हैं, जैसे अभी आपने खींचा था समद्विबाहु में जिसकी दो भुजा बराबर था, तो ये इसका लंब हुआ था, तो यही इसका लंब हुआ था, यानी कि शीर्ष लंब हुआ था, हाँ या ना। और इसी को तुमने कहा था कि यही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। इसी को तुमने कहा था कि यही तुम्हारा कोण समद्विभाजक हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। इसी को तुमने कहा था कि ये भुजा का लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक होगा, है ना। ये बात समद्विबाहु में मैंने सीखा था। तो यहां पर भी समबाहु में भी यही रेखा सब चीज होगा। और सिर्फ ये नहीं, अगर ये साइड वाला भी खींचोगे तो यही सब चीज होगा, अगर ये साइड वाला भी खींचोगे तो यही सब चीज होगा, यानी तीनों चारों के चारों रेखा एक ही रेखा होगा। यानी हम यो कहें कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक सब के सब एक ही स्थान पे होती है, एक ही रेखा होती है। ठीक है, अब सोचो कि ये सब के सब जब एक ही रेखा होगा तब तो हम ये भी कह देंगे ना कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो यह रेखा सब चीज हो गया, माए बाप सब चीज एक ही रेखा हो गया, तो यह बिंदु भी सब एक ही बिंदु होगा। एक ही बिंदु का मतलब हम कह सकते हैं कि यही बिंदु आपका केंद्रक होगा, नहीं, यही बिंदु आपका केंद्रक होगा, लंब केंद्र भी होगा, अंतः केंद्र भी होगा, परिकेंद्र भी होगा, परिकेंद्र भी होगा। ठीक है ना, सब के सब बिंदु भी एक ही केंद्र होगा। ये भी हम जानते हैं कि केंद्रक जो होता है ना, माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी कि अगर ये माध्यिका है तो इसको 2:1 में बांटेगा। ये सारी बात ज्यामिति में हम पढ़ चुके हैं, है ना। हम यहाँ पे आराम से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा है ना बेसिक आपको दे रहे हैं ताकि ये 100% क्लियर हो। 2:1 में बांटता है, ये हम जानते हैं। तो जो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यही माध्यिका है ना, यही माध्यिका जो है इसका क्या है, शीर्षलंब भी है, तो शीर्षलंब को भी 2:1 में बांटेगा। यही माध्यिका इसका कोण समद्विभाजक भी है, तो कोण समद्विभाजक को भी 2:1 में बांटेगा। यानी कि सारे का सारा रेखा जो होगा वो सबको, चाहे केंद्र मैंने चाहे तो शीर्षलंब हो या माध्यिका हो या कोण समद्विभाजक हो या लंब समद्विभाजक हो, सारे रेखा को यह केंद्र जो है 2:1 में बांटेगा। यही बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हटाइए इसको। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है, अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी की तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा क्या है भैया, तो बराबर है, और ये आप यहां से लंब डाल दिया, तो ये तो आप पहले पर बता चुके हैं कि यही लंब जो है हमारा सब चीज है, माए बाप टोटल है इसका, माने कि सारा रेखा है, चाहे तो माध्यिका कहो, ऐसे लिख देते हैं, है ना। लिख दे रहे यहां पे ना, माध्यिका कहो या शीर्षलंब कहो, या फिर शीर्षलंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं, या फिर कोण समद्विभाजक कहो, कोण समद्विभाजक कहो, या फिर लंब समद्विभाजक कहो, लंब समद्विभाजक
भाजक कहो, सारा के सारा एक ही रेखा होगा। ऐसा करते हैं, फिर थोड़ा सा हटा के बना देते हैं। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, यानी कि ये रेखा जो आपने खींचा ये सब के सब रेखा होगा, हाँ या ना? अब एक बात और तो आपने पढ़ा, यह जो केंद्र होगा सब के सब उसका केंद्र होता है ना? अगर ये आप केंद्रक बनाए हैं, ये केंद्रक है तो ये इसका अंतः केंद्र होगा, परिकेंद्र होगा, लंब केंद्र होगा। क्लियर है? हम पढ़ चुके हैं पहले केंद्रक माध्यिका को, ये जो गुरुत्व केंद्र है वह 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक है, अब सोचो कि अगर 2:1 यानी कि पूरा कितना हो गया? 3 हो गया। पूरा अनुपात के रूप में देख रहे हैं हम यहाँ पे, कितना हो गया? 3 हो गया। और अगर इसको निकालोगे, भुजा को निकालोगे, तो यहां से ए वाला का मान आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये हो जाएगा 2√3। यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगा 2√3। यानी कि अगर आप समबाहु त्रिभुज की जब भी बात करो तो बिल्कुल यही फिगर दिमाग में हमारा आना चाहिए, बस उसी हो गया खत्म। यानी कि ये 2 होगा तो 1 होगा, तो ये 2√3 होगा। ये क्या है भाई? तो अब यहां पे सोचो, अगर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, अगर ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये तुम अंतः केंद्र खींचते हो, सॉरी अंतःवृत्त खींचते हो, तो ये केंद्रक है, तो ये वाला बिंदु है ना आपका आर कहलाता है। अंतःवृत्त का त्रिज्या आर, ये हमारा कौन हुआ? अंतःवृत्त। क्या हुआ? ये अंतःवृत्त। ये क्या हुआ? अंतःवृत्त का त्रिज्या आर। अब आर का मान यहां से देखो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बात को समझो, थोड़ा सा समझना है, बहुत आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं है। कितना हो जाएगा? अनुपातिक 1 हो जाएगा। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त है, मान लो क्या है? ये परिवृत्त है। ये आप परिवृत्त खींच दिए, देखिए दिखाई दे रहा है ना? ये आप परिवृत्त खींच दिए, तो परिवृत्त का त्रिज्या कौन होगा? तो केंद्र से यहां तक का दूरी होगा, केंद्र से यहां तक का दूरी ये हो जाएगा परिवृत्त का त्रिज्या। तो ए वाला होगा, जिसको हम लोग कहेंगे वर्गीय आर, और अनुपात के रूप में कहेंगे अनुपातिक 2 होगा। क्लियर? और ऊंचाई क्या होगा? ये पूरा 3। ऊंचाई क्या होगा? 3। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन रहे समबाहु त्रिभुज में, तो परिवृत्त का त्रिज्या अंतःवृत्त का त्रिज्या का क्या होगा? दुगना होगा। 1 का दुगना 2 होगा। क्लियर? अब चलो यहां से हम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इसकी अगर ऊंचाई निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ठीक है ना? तो ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? इसकी भुजा को a मान लेते हैं, भुजा हम a मान लेते हैं, और ऊंचाई हम h मान लेते हैं। तो अगर ऊंचाई निकालना हो तो क्या कहोगे? तो देखो, तो हम कहेंगे फौरन कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, और अनुपात के रूप में 2√3 है, अनुपातिक 2√3 है, जिसका मान कितना दिया हुआ है? a, क्योंकि भुजा कितना है? a है। तो 1 का मान कितना होगा? तो कहेंगे a/2√3 होगा। होगा या नहीं होगा? 1 का मान कितना होगा? a/2√3 होगा। तो अगर हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई यानी कि h निकालना है, तो h कैसे निकालोगे? तो h का मान होगा 2×1 3, एक गधा का वैल्यू a/2√3, तो 3 गधा का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना a/2√3। इससे काटोगे √3 बार में तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 गुने a, यानी कि भुजा। ये हमारा क्या निकल गया? h निकल गया। क्लियर? अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। होता है या नहीं होता है? तो अगर आधार लोगे तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार में, तो ये भुजा लोगे a, और ऊंचाई a जो निकाल चुका है अभी कितना? √3/4 गुने भुजा यानी कि a। अब इसको और हल करोगे तो हो जाएगा √3/4 गुने a, तो क्या हो जाएगा? a², यानी एरिया का फॉर्मूला a मिल गया हमारा। नीचे दिखाई देगा जी, a बराबर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब सोचिए कि हमें अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो जगह थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो इधर निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, यहां के बाद यहां आ जाते हैं। ठीक है ना? तो अंतःवृत्त मतलब r निकालना है, तो ध्यान देना, अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर निकालना है, ये हमारा पहला फॉर्मूला मिल गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला मिल गया।
अब हम तीसरा फॉर्मूला की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि आर, ध्यान देना, अंतःवृत्त छोटा होता है, परिवृत्त बड़ा होता है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या को हम छोटी आर से, परिवृत्त के त्रिज्या को हम बड़ी आर से दिखाया है। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर निकालना है, आर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो अंतःवृत्त का त्रिज्या अनुपात 1 का वैल्यू के बराबर होगा। ये होगा अंतःवृत्त का त्रिज्या और ये होगा परिवृत्त का त्रिज्या, यानी कि 1 का मान निकाल देंगे। तो 1 का मान तो निकला हुआ a/2√3, तो ये हो जाएगा a/2√3। अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो a/2√3। अब चौथा फॉर्मूला, अगर परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है, यानी कि a वाला मान, ठीक है, तो क्या होगा? अनुपातिक 2 का मान निकाल देंगे। तो 1 का मान a/2√3, तो अनुपातिक 2 का मान यानी कि 2 से सिर्फ गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2 से गुना करोगे तो 2a/2√3। अब ये 2 कट जाएगा तो आपका मिल जाएगा a/√3, ठीक है, यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या a हो जाएगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी अगर पूछ दे कि अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का ये दुगना होता है, यानी 1:2 होता है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो यही 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो आराम से ये 5 फॉर्मूला, लेकिन हमें कोई फॉर्मूला से हमें मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, एरिया बराबर थोड़ा सा आप रख सकते हैं, ऊंचाई बराबर भी इससे निकल जाएगा। अब एक बार गौर से सुन लो, हमें कभी भी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अब इसको मिटा दें, अगर नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो हम मिटाएंगे। अब ये सारी बात को भूल जाइए, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा यहां पे ध्यान दीजिए, आपको याद क्या रखना है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ये इसका केंद्रक होगा, ये अनुपातिक 2 होगा, ये अनुपातिक 1 होगा और ये अनुपातिक 2√3 होगा। बस यही फिगर दिमाग में चलना है। अगर हमें छोटकी आर निकालना है, यानी कि अनुपातिक 1 का मान निकालना है। अगर परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है, यानी कि ये वाला, यानी कि अनुपातिक 2 का मान निकालना है। अगर आपको ऊंचाई निकालना है, यानी कि अनुपातिक 3 का मान निकालना है। यदि आपको भुजा निकालना है, यानी कि अनुपातिक 2√3 का मान निकालना है। अगर परिमाप निकालना है तो 3 का मान 2/6√3 का मान निकालना है। बस यही बात हमें दिमाग में रखना है, बाकी साझे बन जाएगा। दूसरी बात, यह जो रेखा आपके पास है यहाँ पे, तो अगर आपको मात्रका दे दे कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है। मात्रका बोलेगा तब भी हम समझ लेंगे कि किसके बारे में बोल रहा है, ऊंचाई के बारे में ही बोल रहा है, ऊंचाई के बारे में बोल रहा है। अगर कह दे कोण समद्विभाजक, गलती से कोण समद्विभाजक, तब भी समझ लेंगे ऊंचाई को ही बोल रहा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना। अगर बोले, है ना, इस आधार का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, समझ जाएंगे इसी के बारे में बोल रहा है। ऊंचाई का दूसरा नाम हमारा है शीर्ष लंब, हम शीर्ष लंब, यानी कि हम बोले थे कि ये चारों के चारों जो रेखा होती है समबाहु त्रिभुज में एक ही होती है, सब का सबको ऊंचाई ही कहेंगे, ठीक है। तो बस कोई चीज का मान दे दे, है ना, तो समझ लेंगे कि ऊंचाई का मान दिया हुआ है और हल कर डालेंगे, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो चलिए इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद इसका और भी कंसेप्ट को सीखेंगे हम लोग। हमने समबाहु का बस सिंपल सा कंसेप्ट सीखा और इसी के आधार पे हम हल भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि क्या कहें, हाँ ऐसा करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का माध्यिका दे दिया है। मान लो माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताओ। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ऐसा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहोगे भैया, एक समबाहु त्रिभुज बना दो। आपको पता है ना कि ये माध्यिका है, माध्यिका यानी कि इसको 2 भाग में बांटने वाला रेखा है। हमें पता है कि जो माध्यिका होता है वही इसका ऊंचाई होता है, यही इसका कोण समद्विभाजक होता है, यही इसका लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो ये माध्यिका का लंबाई दे दिया है 6√3 सेंटीमीटर, परिमाप हमसे पूछ रहा है। आपको पता क्या है, आप जानते क्या है, तो आप ये जानते हैं कि अगर ये माध्यिका है तो ये केंद्रक है, तो ये अनुपातिक 2 होगा, ये अनुपातिक 1 होगा और ये वाला अनुपातिक 2√3 होगा। बस सारा में अनुपात ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे माध्यिका दिया है 6√3, तो माध्यिका यहां से देखो कितना है 3, तो हम कहेंगे
3 का वैल्यू प्रश्न बोल रहा है 6√3 सेंटीमीटर। हमें चाहिए त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा बराबर होता है। अगर एक भुजा 2√3 तो तीनों भुजा 2√3 2√3 2√3 यानी कि 2 दिया 6√3 होगा, है। यही हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। इसी का मान आपको निकाल देना है। निकाल दो तो क्या कहोगे 6√3 बटा 3 गुने 6√3। हल कर दो, √3 से ये 3 कट जाएगा यानी कि 36 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का जवाब होगा। परिमाप कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करके आपको दिखा दूं ताकि 100% आपको ये बात क्लियर हो जाए। नहीं, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या दे दे, यानी कहे कि एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप बताएं, परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन करें तब क्या कहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना, समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी परित्रिज्या, अब तो माप का खींचो, ये होगा अनुपातिक 2, ये होगा अनुपातिक 1, ठीक है, और ये वाला होगा अनुपातिक 2√3। ये हमको पता है रेशियो। अंतःवृत्त का त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, एक का मान, क्योंकि अंतःवृत्त का त्रिज्या का मतलब हुआ कि अंदर से जो वृत्त गया ऐसे, ये वाला है ना, इसकी त्रिज्या यानी कि ये यहां से यहां तक का मान, ये वाला आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करिए यार, इसका मान √3 यानी कि 1 का मान √3 दिया हुआ है, यानी हम कहेंगे कि अनुपातिक 1 का वैल्यू प्रश्न बोल रहा है कि √3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी तीनों भुजा का योग क्या होगा, तो 2√3 2√3 2√3 6√3 होगा, 6√3 होगा, यानी √3 बटा 1 गुने 6√3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का जवाब होगा कि इस त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर कहे कि किसी समबाहु त्रिभुज का, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन का उत्तर सीधे बहुत सा विद्यार्थी अब 8 मार्क देगा, 8 है तो 4 कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इसका माध्य का है, तो ये होता है 2:1 में, नहीं 2:1 में, और ये जो ऊपर वाला है यही इसका परित्रिज्या होता है और नीचे वाला इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है, यानी कि परिवृत्त का त्रिज्या का आधा होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या। देखो एक मिनट यहां पे ध्यान देना, यहां समझा दे रहे हैं, अगर ये हमारा समबाहु त्रिभुज का ये परिवृत्त हो गया तो इसकी त्रिज्या ये वाला हो गया, और अंदर का जो वृत्त होगा है ना ऐसे, इसकी त्रिज्या नीचे वाला होगा, है ना, ये होगा अनुपातिक 1, ये होगा अनुपातिक 2। ये परिवृत्त का त्रिज्या बरकियार, ये अंतर्वृत्त का त्रिज्या शुक्रियार, यानी कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है परिवृत्त का त्रिज्या। अब समझ गया होगा क्या करना है। तो परिवृत्त का त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी परिवृत्त का यानी कि इसका मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि अंतर्वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, यानी कि 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो कह देंगे 4 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि इसका आधा होगा, ठीक है। और कोई भी फॉर्मूला हमें लगाना नहीं है कि ये बटा 2√3 ये बटा √3, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आउट कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का मान लो कि भुजा दे दे, ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजा
14√3 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करो, यानी ये कह रहा है कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये तुम फौरन खींच दो। आपको पता होना चाहिए ए अनुपातिक 2 होता है, ए अनुपातिक 1 होता है, ए वाला 2√3 होता है। अब देखो इसकी भुजा दिया हुआ है 14√3, यानी कि इसकी मान दिया हुआ है, यानी कि 2√3 का वैल्यू दिया हुआ है 14√3। आपसे पूछा गया है अंतःवृत्त का त्रिज्या, यानी कि इसका मान नहीं, यानी कि अनुपातिक 1 का मान निकाल दो। तो 14√3 बटा 2√3 कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 बार में ये चला जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ देता हूं कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आर निकल चुका था, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकल चुका था। अगर पूछता परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो इसका दुगुना होगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट समबाहु त्रिभुज का और देख लेते हैं, है ना, जिससे क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। तो चलिए दूसरा कंसेप्ट समबाहु त्रिभुज का, कि यदि आपको समबाहु त्रिभुज के भीतर में कोई बिंदु दे दे, ऐसा यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लो ए वाला, ठीक है, और इसके अंदर में मान लो ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर, यानी कि ए है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, और अंदर में कोई बिंदु पी दे दिया है, अंदर में कोई बिंदु पी दे दिया है। अब पी से इस भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई अगर वो h1 कह दे, पी से इस भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई अगर आपको h2 कह दे, पी से इस भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई अगर h3 कह दे। ठीक है, तो आपको बताना है कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज की भुजा क्या होगा। चलिए इस पर हम विचार करते हैं। अगर इस बिंदु P को ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है। अब गौर से देखो कि अगर इस त्रिभुज का हम ए वाला का एरिया निकाले, तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कहेंगे। ई वाला का एरिया कहेंगे कि 1/2 गुणे आधार ए हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा h1, है ना, प्लस अभी रहने दो, इसका एरिया में निकाला। इसका एरिया निकालोगे तो क्या कहोगे, तो कहोगे 1/2 गुणे इसका भी आधार यानी कि भुजा हो जाएगा ए वाला, ऊंचाई हो जाएगा h2। अगर इस त्रिभुज का एरिया निकाले ए वाला का, तो क्या कहोगे 1/2 गुणे इसका भी आधार ये भुजा होगा और ऊंचाई होगा h3। होगा या नहीं होगा, यानी इस त्रिभुज का एरिया ये होगा, इस त्रिभुज ये पूरा का है, पूरा की बात कर रहे हैं ना, ये पूरा का, इसका एरिया ये होगा, इसका एरिया ये होगा। अब तीनों एरिया को अगर हम जोड़ दें तो क्या निकलेगा भैया, तो पूरा का एरिया निकलेगा, पूरा त्रिभुज एबीसी का एरिया। और समबाहु त्रिभुज का एरिया तुम अभी पढ़ा था, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर कर सकते हो, या 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हो, नहीं ये भी कर सकते हो 1/2 गुणे, अगर इसको हम ए मान ले और इसका ऊंचाई को हम h मान ले, पूरा को क्या मान ले, h मान ले, ऊंचाई कितना मान ले h, तो इसका एरिया हो जाएगा। अब अगर कुछ देरी के लिए इसमें से 1/2 ए को कॉमन निकालो, लॉ निकाल ही देते हैं, 1/2 गुणे ए गुणे h, यहां से 1/2 ए को कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। अब यहां पे देखो 1/2 ए से 1/2 ए कट जाएगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3। ये शेयर बिल्कुल नहीं, तो ये कंसेप्ट एक होता है, याद रखिएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर में अगर कोई बिंदु दे दे और उस बिंदु से तीनों भुजा पर डाला गया लंब का लंबाई अगर दे दे, तो इसकी त्रिभुज की जो ऊंचाई होगा ये तीनों लंब का योग के बराबर होगा, ये तीनों लंब के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो इस पे भी एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ओके, जैसे मान लो कि यहां पे क्वेश्चन कर दे कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से सभी भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर
और 5√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप बताएं। तो त्रिभुज का परिमाप बताएं। त्रिभुज का परिमाप बताएं। परिमाप क्या होगा? अब यहां पे ध्यान देना, ऐसे तो h निकल जाएगा यहां से, 5 2 7 1 8√3 नहीं, यहां पे ऐसे हम पूरा हम डिप में आपको समझा दूं। जैसे कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई बिंदु P है ना, या कोई बिंदु है, ये लंब आपका दिया हुआ है √3, ये लंब आपका दिया हुआ है 2√3 और ये वाला लंब आपका दिया हुआ है 5√3। आपको पूछता है ये त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ये त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो कि यहां पे अगर इस क्वेश्चन से ये तीनों लंब को जोड़ोगे, ये तीनों लंब को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? त्रिभुज का ऊंचाई निकलेगा। यानी h बराबर कह सकते हो कि ये तीनों का योग यानी कि 5 2 7 1 8√3 सीधे कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? नहीं, ऊंचाई पूछता तो 8√3 सीधे कह सकते हैं। 5 2 7 1 8√3। तो हमारा कंसेप्ट तो है ही मेरे पास कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ए वाला रेखा को ए बिंदु 2:1 में बांटता है। बांटता है कि नहीं बांटता है? और ये पूरा ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 8√3, ये पूरा ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 8√3। तो हम क्या कहेंगे कि अनुपातिक 3 का वैल्यू हो गया 8√3। तो हमसे पूछा गया त्रिभुज का परिमाप, तो हम ये भी जानते हैं ना कि ये भुजा इसका होता है 2√3 2√3 2√3। हमसे पूछा गया त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजा का योग, तो 2 2 4 2 6√3 का मान निकाल देंगे सीधा सीधी। 6√3 का मान क्या होगा? तो 8√3 बटा 3 गुने 6√3 होगा। चाहो तो इसको ऐसे काट दो तो हो जाएगा 3 दूनी 6 8 48 8 का 48 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का जवाब होगा। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो 48 सेंटीमीटर। ये काम आपको नहीं करना, ये तो यहीं पे दिखाई दे रहा है ना, कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर में अगर कोई बिंदु हो, उस बिंदु से समूह भुजा पर डाला गया लंब, तीनों भुजा पर डाला गया लंब का योग जो होगा वह इसकी ऊंचाई के बराबर होगा। यानी कि 5 गो √3 2 गो √3 1 गो √3 टोटल गधा के हो गया 5 2 7 1 8 गधा हो गया, यानी 8√3 हो गया। तो इसकी ऊंचाई 8√3 हो गया, तो अनुपातिक 3 का वैल्यू 8√3 हो गया। तो इसकी भुजा पूछता तो 2√3, परिमाप पूछा है तो 2 3 6√3 का मान निकाल दिया आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं एक समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट भी आपको है ना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि त्रिभुज पर बहुत सारा एग्जांपल आपके लिए है ना हम बनाए हैं, जिसको एक बार आप बना लें 100% है ना ट्रायंगल का प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल की बहुत सारी बात हम और सीखेंगे है ना जब आगे बढ़ेंगे, जैसे कि वृत्त हो गया। नहीं, अब कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर है ना, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर एक गधा बांध दिया जाए ऐसे, तो और ये समबाहु त्रिभुज का जो है वो समबाहु त्रिभुजाकार खेत है, घास का मैदान है, तो खेत का कितना घास से चर पाएगा यदि इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, रस्सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो। इस प्रकार का क्वेश्चन की बात है ना, चूंकि वृत्त में होगा जहां पे हम त्रिज्यखंड की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आज यहीं पे क्लास को रोकेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।